नमस्कार, मैं आहना आप सभी प्रिय दर्शकों का अपने YouTube चैनल नॉलेज वन टू ऑल में स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का उद्देश्य है कि आप सभी तक समस्त जानकारी को पहुँचाना है। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। भारत 14 जुलाई को रचने जा रहा इतिहास, सभी देशों की नजर भारत पर टिकी हुई है। आप सभी को जानकर के हर्ष होगा कि हमारे देश को 14 जुलाई को इसरो एक नया तोहफा देने जा रहा। श्री हरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शोर से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के तहत इसरो 23 अगस्त या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। लैंडर 3 मिशन की पूरी अवधि एक चंद दिवस की रहने वाली है, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। आप जानकर हैरान होंगे, इस मिशन में इसरो ने खर्च किए 650 करोड़ रुपए। इस मिशन को सफल बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए की लागत आई है। यही कारण है कि चंद्रयान 3 इसरो का यह अब तक का सबसे कठिन मिशन है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो इसके लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के 23 अगस्त तक चंद्रमा पर उतरने का अनुमान है। इस मिशन का पूरा बजट 651 करोड़ रुपए है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। बता दें, इस मिशन पर भारत के 140 करोड़ लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। इतना ही नहीं, भारत के अलावा पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। आप सभी को बताना चाहूंगी, भारत से पहले किन किन देशों ने चंद्रमा पर उतारा अपना लैंडर। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। एक लूनर दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। चांद पर 14 से 15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14 से 15 दिन सूरज नहीं निकलता है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो LVM-3 लॉन्चर यानी रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। यह भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ सकता है। यहाँ 43.5 मीटर यानी करीब 143 फीट ऊंचा है। 642 टन वजनी है। यहाँ LVM-3 रॉकेट की चौथी उड़ान होगी। यह चंद्रयान 3 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा, यानी 170 गुणे 36 500 किलोमीटर वाली अंडाकार कक्षा। इससे पहले से GSLV Mk3 बुलाते थे, जिसके 6 सफल लॉन्च हो चुके हैं। प्रक्षेपण के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी के 5 से 6 दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमाएं करेगा। इस दौरान यह पृथ्वी से 170 किलोमीटर तक निकट और 36,500 किलोमीटर तक दूर जाएगा। इसे आवेग हासिल करेगा जो उसे अगले करीब 1 महीने की यात्रा के लिए जरूरी है। यह चंद्रमा की 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा तक पहुंचेगा। मिशन 10 चरणों में बटा। पहला चरण पृथ्वी आधारित है। इसमें प्रक्षेपण पूरी तैयारियां, प्रक्षेपण व उदय और पृथ्वी से जुड़े यान का स्थान परिवर्तन होंगे। दूसरे चरण चंद्रमा की ओर स्थानांतरण का है। इसमें चंद्रमा के प्रक्षेप पथ की ओर यान का स्थानांतरण होगा। प्रक्षेपण 14 जुलाई को ही क्यों? साल के समय पृथ्वी व चंद्रमा बाकी समय की तुलना में करीब होंगे। चंद्रयान 2 भी इसी वजह से 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित हुआ था। चंद्रमा के
दक्षिण ध्रुव पर ही क्यों उतर रहा चंद्रयान 3? भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 को उतारने का निर्णय लिया है, क्योंकि यहाँ उत्तरी ध्रुव के मुकाबले पानी मिलने की ज्यादा संभावना है। अब जानते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। यह 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, जो 313 दिन तक चंद्रमा पर रहा था। 1 साल तक चलने के बाद ऑर्बिटर में कई तरह की तकनीकी समस्याएं आ गई थी। यह चंद्रमा के सतह पर पानी की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद सतह पर पानी की उपस्थिति व उपसतह ध्रुवीय जल बर्फ जमाव के संकेत पर स्पष्ट जानकारी मिली थी। इसके अलावा चंद्र सतह पर रासायनिक और खनिज मानचित्र तैयार करना था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा सतह का चित्रण किया और कई नदियों, क्रेटर्स और पर्वतों का पता लगाया। अब और बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 को 15 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, जो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर स्थायी रोवर प्रदान करना था। चंद्रयान 2 ने लैंडर विक्रम को चंद्रमा तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन डाटा से असामान्य तापमान के कारण मिशन विफल हो गया। यह चंद्रमा की सतह से लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी से चूक गया था, लेकिन इसे कई सारी तस्वीरें भेजी थी। हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे चंद्रयान 3 के लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के पोल क्षेत्र की जांच, चंद्रमा के जलवायु संबंधी मापदंडों की अध्ययन, संग्रहित प्रकाश ध्वज गहनता से संबंधित जानकारी जुटाना था। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह है, जो चंद्रयान मिशन की तीसरी भाग है। यह भी चंद्रमा की सतह की जांच के लिए बनाया गया है। इस उपग्रह में तकनीकी और अंतरिक्ष स्थान विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया है। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की धरती पर जाकर उच्चतम और बेहतरीन रचनाओं का पता लगाना है। चंद्रयान 3 को 22 जुलाई 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते यह मिशन अपने संघर्ष में फेल हो गया। अब चंद्रयान 3 14 जुलाई 2022 को लॉन्च किया जाएगा। रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आप सभी तक और भी जानकारियाँ पहुँचा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।